नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत की उन कहानियों में जो हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था की पहचान है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छोटी दिवाली की। जी हाँ, वो दिन जो असली दिवाली से एक दिन पहले आता है, लेकिन अपने आप में बहुत रहस्यमयी, धार्मिक और प्रेरणादायक महत्व रखता है। कई लोग इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तो कहीं इसे काली चौदस कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन को छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है? इस दिन कौन सी पूजा होती है और इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूरी कहानी। छोटी दिवाली 2025 की तिथि से लेकर इसकी कथा और पूजा विधि तक, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 2025 में छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी 19 अक्टूबर रविवार के दिन। दिवाली से एक दिन पहले आने वाला ये त्योहार कई मायनों में खास होता है, क्योंकि इस दिन न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा की पूजा होती है, बल्कि ये दिन आत्मा की शुद्धि, बुराई के अंत और नए आरंभ का प्रतीक माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। कई जगहों पर इसे रूप चौदस भी कहा जाता है, खासतौर पर महिलाओं के बीच। अब सवाल उठता है कि इस दिन को छोटी दिवाली ही क्यों कहा गया? कहते हैं, दिवाली का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। छोटी दिवाली उसी प्रकाश पर्व का पहला पड़ाव है। इस दिन घर घर दीप जलाए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन अगर दीपक जलाया जाए तो नर्क यानी पापों और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान किया जाता है, मतलब सरसों या तिल के तेल से मालिश कर नहाना। ऐसा करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह नरक के भय से मुक्त होता है। यानी ये दिन हमारे जीवन के अंधकार को धोकर प्रकाश से भरने का प्रतीक है। अब बात करते हैं इस दिन की सबसे प्रसिद्ध कहानी, जो सुनकर आप समझ जाएंगे कि क्यों इसे नरक चतुर्दशी कहा गया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्याचारी राक्षस हुआ करता था, नरकासुर। वो शक्तिशाली था, अहंकारी था और तीनों लोकों में आतंक फैलाता था। देवताओं को परेशान करता, संतों को मारता और 16,000 से भी अधिक देवकन्याओं को कैद कर लिया था। उसके अत्याचार से धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग त्रस्त थे। अब नरकासुर को एक वरदान मिला था कि उसे केवल उसकी मां ही मार सकती है, और उसकी मां कोई और नहीं बल्कि भूदेवी थी, यानी पृथ्वी माता। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध बहुत भीषण हुआ। नरकासुर के पास था शारंग नाम का अजेय शस्त्र और उसके पास सहस्त्रों सैनिकों की सेना थी। कृष्ण ने उसे बहुत बार चेताया, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। सत्यभामा ने धनुष उठाया और जब उन्होंने बाण चलाया तो वह सीधे नरकासुर के हृदय में जा लगा, और इस तरह नरकासुर का अंत हुआ। मरते समय नरकासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे मरने के दिन को शोक का नहीं बल्कि आनंद का दिन बनाया जाए। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा, जहां अंधकार, पाप और भय का अंत होता है। जब नरकासुर का अंत हुआ तो 16,000 स्त्रियां स्वतंत्र हुईं।
लोगों ने घर घर दीपक जलाए और खुशियां मनाई। यही कारण है कि इस दिन दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और ये माना जाता है कि जब हम दीप जलाते हैं तो वो सिर्फ तेल और बाती नहीं होती, वो हमारी उम्मीदें, भक्ति और प्रकाश की जीत का प्रतीक होती है। अब जानते हैं छोटी दिवाली के दिन कौन सी पूजा की जाती है, कौन सी चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह अभ्यंग स्नान कीजिए। सरसों या तिल के तेल से शरीर की मालिश कर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और शरीर ऊर्जावान बनता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार और मंदिर स्थान को साफ करके दीपक जलाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण, देवी सत्यभामा और कुछ क्षेत्रों में काली माता की पूजा की जाती है। गुजरात और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की आराधना करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। छोटी दिवाली की पूजा विधि बहुत सरल है लेकिन आस्था से भरी हुई। इस दिन घर की सफाई बेहद जरूरी मानी जाती है। संध्या समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो घर के हर कोने में एक एक दीपक जलाइए। विशेष रूप से रसोई घर, तुलसी चौरा और दरवाजे के पास दीप रखना शुभ माना जाता है। कई जगह पर छोटी दिवाली के दिन यमराज के लिए एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। यह दीपक आटे से बनाया जाता है और इसमें 4 बत्तियां लगाई जाती हैं। सरसों के तेल से जलाया जाता है। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा में रखा जाता है, जो यम की दिशा मानी जाती है। इस दीपक को जलाने की परंपरा अकाल मृत्यु से बचने और परिवार की लंबी उम्र व सुरक्षा के लिए की जाती है। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दीपक को पूरे घर में घुमाया जाता है और फिर घर से बाहर एक कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य अंदर ही रहते हैं और दीपक को नहीं देखते हैं। यम दीपक के अलावा छोटी दिवाली पर 14 अन्य दीपक जलाने का भी महत्व है। ये दीपक घर के विभिन्न स्थानों जैसे रसोई, तुलसी के पास, छत पर और सीढ़ियों के पास जलाए जाते हैं। फिर फूल, अगरबत्ती और मिठाई अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र, गाय का दूध और मक्खन चढ़ाएं। फिर निम्न मंत्र बोलें, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः और मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने नरकासुर के अहंकार और अंधकार का अंत किया, वैसे ही हमारे जीवन से भी दुख, पाप और अज्ञान का नाश करें। इसके बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्य मिलकर दीपदान करें। कहा जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी नरक का भय नहीं होता। छोटी दिवाली सिर्फ पूजा का दिन नहीं, ये दिन परिवार, प्रेम और सकारात्मकता का दिन है। लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं, बच्चे दिए जलाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। कहीं कहीं पर इस दिन हल्के फुल्के पटाखे भी जलाए जाते हैं। पर याद रखिए, दिवाली का असली अर्थ पटाखे नहीं, प्रकाश है। इसलिए दीप जलाइए, खुशियां बांटिए और प्रकृति की रक्षा कीजिए। दोस्तों, छोटी दिवाली हमें ये सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। नरकासुर की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक हमारे भीतर का अहंकार जीवित है, हम सच्चे प्रकाश को नहीं पा सकते। इस दिन का संदेश है, अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ, भय मिटाओ, विश्वास जगाओ और अंधकार भगाओ, दीप जलाओ। जब हम मिलकर दिए जलाते हैं तो केवल घर नहीं, आत्मा भी रोशन होती है। यही है छोटी दिवाली का असली महत्व है।
तो दोस्तों, इस बार जब 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दिवाली आए तो केवल दीपक मत जलाइए, अपने मन में भी उम्मीद का दीप जलाइए। बुराई, नफरत और नकारात्मकता को जलाकर प्यार, शांति और प्रकाश फैलाइए। दोस्ती, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।